अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी टीवी स्पोर्ट्स पे हमारा शो जिसका नाम है क्रिकेट विकेट। मेरे साथ मौजूद हैं कराची से मेरे को होस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली हसन। अली हसन, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम लाइबा। मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आज हमारे साथ शो पे एक बहुत ही जिसे कहते हैं टैलेंटेड वुमन क्रिकेटर मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। इन्होंने अच्छा खासा सर्व किया हुआ है। अगर थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन दे दूं, उमायमा सुहेल उनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम उमायमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक। थोड़ा सा अगर मैं आपको इनका लाइट सा इंट्रोडक्शन दूं तो वो इस तरह से होगा कुछ कि शी मेड हर ओडीआई डेब्यू अगेंस्ट बांग्लादेश इन अक्टूबर 2018 और इसी साल में सेम मंथ में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट शी अर्न हर T20 इंटरनेशनल कैप। ना सिर्फ ये बल्कि इन्होंने T20 वर्ल्ड कप आईसीसी 2020 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की है और she has achieved the scores of 25 and 43, that too against Australia. ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इस तरह की परफॉर्मेंस देना किसी के बस की बात नहीं होती, दैट टू इन हर इनिशियल T20 परफॉर्मेंसेस, यानी कि शी हैड जस्ट जॉइन पाकिस्तान टीम और इस तरह की जो है इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। माइंड ब्लोइंग स्टैटिस्टिक्स है ना? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। काफ़ी टाइम से मैमा को मैं ऑन ग्राउंड देखता हुआ आ रहा हूँ, किस अंदाज से मेहनत करती हैं और क्या है। काफ़ी सारे सवालात हैं, यकीनन आप भी पूछेंगी, मैं भी पूछूंगा। मेरे जहन में तो अभी ये तक भी आता है कि ये लड़कों की तरह क्रिकेट खेलती हैं, यकीनन शायद हो सकता है लड़कों को पिटाई भी इन्होंने की हो क्रिकेट में खेलते हुए। तो ये तो मैमा ही बताएंगी कि कैसी इनकी लाइफ रही है। बाकी आप कंटिन्यू कीजिए, काफ़ी अच्छे स्टैट्स और सब आपकी मेमोरीज और सब चीज़ें आप जल्दी जल्दी बता देती हैं प्लेयर के हवाले से। अभी तक इन्होंने पाकिस्तान की 38 ओडीआई मैचेस में नुमाइंदगी की है और 48 T20 इंटरनेशनल मैचेस में जो है इन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। 22.67 की इनकी एवरेज है इन वनडे इंटरनेशनल्स और 11.97 की T20 इंटरनेशनल्स में। अगर इनकी बॉलिंग बेस्ट बॉलिंग फिगर्स की बात की जाए सो 5 for 13 इन T20 इंटरनेशनल्स एंड 2 for 7 इन ओडीआई में जो है इनकी परफॉर्मेंस है। बहुत जबरदस्त खेलती हैं उमायमा। अगर मैं आपसे थोड़ा सा ये पूछूं कि आपने अपने करियर का स्टार्ट कहाँ से लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई ना कोई एक चीज होती है कि आप क्रिकेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो आपके लिए वो चीज कहाँ से स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई और कब आपको लगा कि आप एक बेहतरीन वुमन क्रिकेटर बन सकती हैं? जी, मेरी भी वैसे सेम ही स्टोरी है जैसे बाकी सबकी स्टोरीज होती हैं मोस्टली कि एक स्ट्रीट क्रिकेट खेलते थे बॉयज़ के साथ। फिर उसके बाद वहीं खेला करते थे। फिर मैं स्कूल में भी खेलती थी अपने। फिर मेरे पी टीचर हुआ करते थे सर मुशर्रफ, तो मैं वहाँ बॉयज़ के साथ खेलती थी। बाकी गर्ल्स जो होती थी वो बैडमिंटन वगैरह सब खेलती थी, लेकिन मैं क्रिकेट ही खेलती थी उनके साथ। तो मैं एक दिन वो मुझसे कहते कि यार तुम इतना अच्छा खेलती हो तो तुम पाकिस्तान टीम में या किसी गर्ल्स टीम वुमेन्स टीम में या अकेडमी ज्वाइन क्यों नहीं करती ना। तो मैंने उन्हें कहा सर मुझे बहुत शौक है और मुझे पता नहीं है कि क्या कहाँ होती है और मुझे आइडिया नहीं है ना। तो वो इत्तेफाक से उनकी अकेडमी होती थी, तो वो खुद अकेडमी चलाते थे। तो उन्होंने मुझे कहा, अपना नंबर दिया, उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ ज्वाइन करना। और फिर बस मैंने उनके पास अगले दिन ही अकेडमी ज्वाइन करी और फिर वहां से उन्होंने मुझे ट्रायल्स पे भेजा। आगे जोन्स वगैरह होते थे उस टाइम। फिर वहां से बस मेरा सिलसिला स्टार्ट हुआ। तो वो सर बिल्कुल। वैसे मेरे साथ अभी भी होते हैं जिनके साथ मैं अभी प्रैक्टिस करती हूँ। तो बस एक जरिया बने मेरे साथ क्रिकेट का। ओ अच्छा, तो कौन है वो, उनका नाम अगर आप डिस्क्लोज करना चाहें? जी बिल्कुल सर, उनका मुशर्रफ शेख नाम है। अच्छा, सही सही, बिल्कुल। अच्छा उमायमा, स्पेशली एशिया में जो क्रिकेट का कंपटीशन है वो हमेशा से टफ रहा है। चाहे आप लड़कों की बात कर रहे हैं, लड़कियों की बात कर रहे हैं, हमेशा से आपको अपने बेस्ट पे खेलना होता है अगर आपने अपनी जगह बनानी है टीम में। जी तो बिल्कुल। आपके लिए कंपटीशन कितना टफ था? बिल्कुल टफ था। जिस टाइम पे मैंने डेब्यू किया था उस टाइम पे जब मैं खेलती भी थी तो उस टाइम वैसे बहुत कंपटीशन था। आप देखें तो सारे सीनियर्स उस टाइम खेलते थे। वो कुछ जिसमें से अभी रिटायर हो गए हैं, लेकिन उस टाइम सब खेलते थे। तो उस टाइम जगह बनाना टीम में और उनके सबके बीच में खेलना एक बड़ा कंपटीशन वाली बात थी। और फिर उन्हीं के साथ खेल के रन्स वगैरह करना, तो ये बड़ा अच्छी मेरे लिए थी कि उस टाइम मैंने उनके अंडर खेला, उनके साथ खेला, उनके साथ परफॉर्म किया। तो बहुत लर्निंग भी था मेरे लिए। बिल्कुल जबरदस्त। अली, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाहूंगा, जब आपने भी जिक्र किया कि बहुत सीनियर खिलाड़ी उस टाइम टीम में मौजूद थे, तो किस टीम तक आने का सिलसिला कैसे बना, कैसे आप पिक हुई कैंप में, या पहले आप भी किसी तरह से नेट बॉलर के तौर पे या
वैसे फील्डर के तौर पे बुलाई जाती थी। थोड़ा सा ये थोड़ा ब्रीफ किए कि बहुत से लोग जानते नहीं कि उमैमा सुहेल पाकिस्तान टीम तक के जो उनका सफर है शुरुआत कहाँ से हुई, और वो प्लेयर्स बताएं जिनके दरमियान आपको बड़ा मुश्किल लग रहा था, चैलेंजिंग एक मरहला था कि जगह कैसे बनाई जाए। तो उन प्लेयर्स के भी नाम बताएंगे जो उस टाइम प्राइम टाइम पे थे और आप बिल्कुल फ्रेश ही थी। जी, बिल्कुल, जब मैंने स्टार्ट करी थी तो मैं एज़ अ फ़ास्ट बॉलर खेलती थी। बाद में मैंने ऑफ स्पिन स्टार्ट करी है, पहले मैं फ़ास्ट बॉलर हुआ करती थी। तो हम पहले ज़ोनल्स खेलते थे, तो उस टाइम तो इतना मौका नहीं मिलता था। ज़ोन 6 में सना ताज और रज़मीना ये सारे प्लेयर्स हुआ करते थे, तो मैं सिर्फ़ हम लोग को उस टाइम फ़ील्डिंग ही मिला करती थी। तो उसके बाद वहाँ से खेल-खेल के जब अंडर 19 आया, तो फिर हमें तब मौका मिला। फिर रीजन्स वगैरह खेले, फिर उसके बाद जब रीजन्स में जवेरिया खान होती थी, नैन आबदी होती थी और ये जवेरिया रऊफ वगैरह सारे कराची से हुआ करते थे, तो उस टाइम भी सही मौका नहीं मिल पाता था। लेकिन ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता परफ़ॉर्मेंस देना स्टार्ट करी। एक सर हुआ करते थे, तो मुझे उन्होंने बताया कि तुम या फ़ास्ट बॉलिंग क्यों करती हो? तुम एक दफ़ा ना ऐसी स्पिन करके दिखाओ। तो मैंने ऐसी स्पिन करी तो इतना बड़ा ब्रेक हो गया। तो सर ने कहा कि आज से अब तुमने ना ऑफ स्पिन ही करनी है, अब तुमने फ़ास्ट बॉलिंग नहीं करी। तो मेरा स्पिन का जो था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद उनके साथ कराची वगैरह खेला ही करते थे, रीजन्स जो होते थे। तो वहाँ से बस उनके साथ खेल-खेल के इस तरह से यहाँ तक पहुँची। जबरदस्त, जबरदस्त। अच्छा उमायमा, जिस तरह से ऑब्वियसली पाकिस्तान नेशनल टीम में बनाना हर किसी का बहुत बड़ा सपना होता है, क्योंकि एक इस तरह से अपनी टीम को, अपने मुल्क को ग्रीन शर्ट में रिप्रेजेंट करना, फीलिंग है बिल्कुल कुछ और होती है, और आप ये कर चुकी हैं, ये माइलस्टोन आपके पास है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जब आपका पाकिस्तान को की टीम, नेशनल टीम के अंदर नाम आया, तो वो फीलिंग ही कुछ और होगी, बल्कि आपको लग रहा होगा यू आर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर मैं आपसे बिल्कुल डिटेल्ड और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मांगूं, यहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन दे कि क्या टाइम था, आप कहाँ थी, आपकी फैमिली के क्या जज्बात थे, तो कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। मुझे हमारा डोमेस्टिक हो रहा था, तो उसमें मेरी फर्स्ट ऐसे थी कि कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस थी। फिर उसके बाद उस टाइम नैन आबदी सीनियर होती थी, जवेरा खान होती थी, उन लोगों ने मुझे बहुत बैक किया था, उनके अंडर ही खेला करती थी, तो उनके साथ ही खेला करती थी। फिर उस टाइम पे जवेरा खान कैप्टन थी जब मैंने डेब्यू किया था। तो उन उन उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था और समझाते रहते थे कि इस तरह करना है, इस तरह करना है, और ये इंटरनेशनल लेवल जो होता है वो बहुत हाई होता है, उसमें इस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो उनके अंडर जब मैं खेला करती थी तो बहुत सीखने को मिलता था। उन्हीं के साथ ही खेल-खेल के जो रन्स वगैरह किए हैं, तो उनसे बहुत लर्निंग बहुत मिली है। और जहाँ तक की बात है कि जब मैं डेब्यू करी थी, एक गूज़बम्प्स तो होते ही हैं। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब मैंने टी20 का डेब्यू किया था, तो मतलब समझ लें कि एक बटरफ्लाइज़ इतनी आ रही थी कि मुझे समझ नहीं आता। तो वो लोग मुझे बड़ा समझाते थे कि यार कुछ नहीं होता, जब पहला बॉल खेल लोगी तो सब काम डाउन लगता है, नॉर्मल लगता है। तो बस जब मैं बैटिंग पे गई थी तो आई थिंक जवेरा खान ही थी मेरे साथ। तो वो हमारी एक पार्टनरशिप अच्छी लगी थी जो मैंने 43 रन्स के किए थे उनके साथ ही। तो ये होता है कि जब आपके साथ कोई बड़ा प्लेयर आपके साथ खेल रहा होता है तो फिर आपको बहुत हेल्पफुल हो जाता है कि आपको किस तरह बिल्कुल। खेलना है। तो मुझे मैं फर्स्ट टाइम ही था, लेकिन मुझे गाइड करती रहती थी कि यार ये बॉलर ऐसा है, तो इसको यहाँ कर सकती हूँ, यहाँ कर सकती हूँ। तो वो अगर मैं क्रेडिट दूँ तो मेरे वो इनिंग्स जो थी वो उनको ही जाती है कि जिस तरह से वो उन्होंने मुझे चलाया था। तो बाकी सब सबका ही बहुत सपोर्ट था मुझे। बिल्कुल, सपोर्ट हुँ। सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा रहा है आपका। जी, बिल्कुल। अभी भी मोस्ट वैसे अगर मेमोरेबल। देखें तो उनसे बातचीत होती रहती है, तो बहुत हेल्पफुल ही होते हैं ये लोग सब। बिल्कुल, सही, सही। हुँ। मोस्ट मेमोरेबल मैच बताइए अपना। मेमोरेबल मैच अगर मैं कहूँ तो ये ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ जिसमें मैं प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बनी थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और दूसरा ये कि जो एशिया कप में 5 विकेट्स ली थी सेकंड टी20 रैंक वाह! में पाकिस्तान से, जो 5 विकेट्स मैंने ली थी। फर्स्ट आई थिंक निदा डार हैं। जी, जी। तो ये मेरे लिए मेमोरेबल मोमेंट है। अली, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखिए जब फर्स्ट टाइम ज़ाहिर सी बात है टूर भी आपका ऑस्ट्रेलिया का लगा तो एक घबराहट भी होती होगी कि यार मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ, वहाँ कंडीशंस कैसी होंगी, वर्ल्ड क्लास टीम के खिलाफ मैं मुकाबला करने जा रही हूँ। तो एक माइंड सेट में कोई घबराहट सी फील होती थी कि कोई पाँव में कँपकपी सी कि यार मैं किसको, एलिस पेरी शायद उस टाइम टीम में हो या कोई और खिलाड़ी उनकी हो। ज़ाहिर सी तो वर्ल्ड चैंपियंस टीम होती है और डेब्यू करना होता है, फिर एक क्राउड होता है, घबराहट सी होती है। ऐसा कुछ हो रहा था कि यार मैं इस तरह से हूँ, कोई टारगेट भी आपने दिया हुआ था कि फलां वीडियो देख के कि मैंने इस प्लेयर को लाज़मी आउट करना है? कोई घबराहट, कोई ज़हन में होता हो कि यार बस मैं हाथ-पाँव फूल रहा हूँ,
यार अब मैं बस कहीं है ना बेहोश ना हो जाऊं? नहीं हसन भाई, वैसे ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ जब शुरू के मैचेस जब मैं खेल नहीं रही थी, लेकिन तो जब हमारे जो प्रैक्टिस सेशंस होते थे तो उसमें मैं उसी तरह से प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियंस होते हैं थोड़ा सा वो बैकफुट पे ज्यादा रखते हैं और उनका हाई हाई जरा बॉल ज्यादा आता है, तो मैं जरा उसी की प्रैक्टिस करा करती थी कि जब भी मुझे मौका मिले तो मैं उन पे जरा सही खेल सकूं। तो मेरी प्रैक्टिस ही इसी तरह की होती थी कि मुझे आई थिंक उस प्रैक्टिस की वजह से जो उस टाइम कोचेस होते थे जो उन्होंने मुझे उस तरह से प्रैक्टिस कराई, मुझे लगता है उस प्रैक्टिस की वजह से मुझे हेल्पफुल बहुत हुआ कि मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई जब मैंने पहला बॉल फेस किया, और जिस तरह का होता था उसी तरह से ही खेलती थी। तो आई थिंक वो शुरू में जब मेरा डेब्यू हो रहा था तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट ज्यादा थी, नर्वसनेस से ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि यार खेलना है और क्या है, परफॉर्म करना है। और क्या है, जब उस टाइम छोटी थी तो इतना होता नहीं था कि यार ज्यादा प्रेशर नहीं होता था कि बस एंजॉय करनी है क्रिकेट, इस तरह वाला सीन होता था। बिल्कुल। तो उस एंजॉय की वजह से मुझे लगता है कि वो मैंने उस टाइम इस तरह से खेल गई। अदरवाइज अगर शायद प्रेशर या लेती तो फिर इस तरह से परफॉर्म नहीं हो पाता मे बी। तो प्रैक्टिस की वजह से मुझे लगता है कि मुझे बड़ी हेल्पफुल रही थी, और एंजॉय करने की वजह से। अब अच्छा जरा अगर उमैमा, देखें तो ज्यादा, अब अगर देखूं तो मैं पहले के बनिस्बत थोड़ा सा ज्यादा आ ही जाता है, लेकिन पहले जो आप खेल अब नया स्टार्ट आप लेते हो तो इतना आपको होता नहीं है, तो इस वजह से। सही सही। उमैमा, वर्ल्ड कप खेलना हर किसी का ख्वाब होता है, चाहे T20 हो, वनडे हो, भी एशिया कप हो। अब तक के कितने बड़े बड़े इवेंट्स में आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर पाई हैं? मैंने 3 T20 वर्ल्ड कप खेले हैं, और वन वन जो है मैंने ODI वर्ल्ड कप खेले हैं। जब हम मेरा डेब्यू था T20 का तो उस सीरीज के बाद ही हम फौरन वर्ल्ड कप के लिए ही जा रहे थे। तो मेरे लिए एक अच्छा स्टार्ट हो गया था ऑस्ट्रेलिया का टूर, जिसकी वजह से मुझे आगे अच्छा मोमेंटम मिल गया था वर्ल्ड कप के लिए, और अच्छा कॉन्फिडेंस भी मिल गया था वर्ल्ड कप के लिए 2018। वो रात भर नींद आती थी जब आप मैच खेलने आ रही थी कि यार मैं अब सुबह उठ जल्दी जल्दी उठ जाऊं या कुछ करूं? कुछ होता है ना, रात में लोग जागते ही नहीं है खिलाड़ी। पहले दिन मुझे जब नींद नहीं आई थी, जब मुझे बताया था कि मैं अगले दिन मैं खेल रही हूँ, और उस दिन मैं बस सोचती रही यार मैंने क्या करना है, कैसे खेलूंगी, मैं कैसे फेस करूंगी इन बॉलर्स को, और मैंने किस तरह से खेलना है। क्योंकि मैंने वीडियोस वगैरह तो सारी बॉलर्स की देखी हुई थी उस टाइम। मैं बॉलिंग इतनी नहीं करती थी, लेकिन बैटिंग पे मेरा ज्यादा ही था, तो मैं सब एक समझ ले मुझे बहुत एक्साइटमेंट की वजह से मुझे नींद नहीं आई थी, और ऐसे ही था। बेहतरीन। अच्छा उमायमा, हर एक प्लेयर जो होता है उसको किसी एक पर्टिकुलर टीम के अगेंस्ट जो है वो खेल के बड़ा मजा आता है। वो कहता है कि यार हाँ ये एक टीम है जिसके अगेंस्ट मुझे खेल के बहुत मतलब होता है कि हाँ यार इसके अगेंस्ट रन बना लूंगा, आराम से विकेट्स ले लूंगा। मतलब एक हाइप ही अलग होती है उस एक पर्टिकुलर ऑपोजिशन की। तो आपके लिए वो कौन सी एक मुखालिफ टीम है कि जिसके अगेंस्ट खेल के आपको बहुत जो है ना मजा आता है? देखें तो अगर मैं कहूँ तो मुझे जो वर्ल्ड रैंकिंग में सबसे ऊपर की टीम्स हैं, ऑफ कोर्स उनके खिलाफ अगर आप बेस्ट परफॉर्मेंस हो तो आपकी ज्यादा अचीवमेंट आपके लिए वही होती है। तो जो ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और स्पेशली इंडिया, अगर इनके खिलाफ मेरी अच्छी परफॉर्मेंस हो तो मुझे ज्यादा खुशी होगी कि मैं इनके खिलाफ अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकूं, क्योंकि ये वर्ल्ड रैंकिंग में और इनके ज्यादा खिलाफ आप रन करोगे तो आपको ज्यादा खुशी होती है। अच्छा उमायमा, जब आपने अपनी फैमिली में डिस्क्लोज किया कि मुझे जो है वो एक क्रिकेटर बनना है, तो हम जैसे देखते हैं कि मोस्टली पाकिस्तान में होता है कि नहीं, कहा लड़कियों को यही कहा जाता है नहीं क्रिकेट नहीं क्रिकेट नहीं। फातिमा सना ने लेकिन जिस तरह से रिसेंटली अपने शो में बताया कि उनके भाई की उनके साथ बड़ी सपोर्ट रही थी, उनके भाई ने उनको बहुत ज्यादा जो है वो एक बैक एंड पे हाथ रखा हुआ था कि नहीं तुमने जबरदस्त प्लेयर जी। बनना है। तो आपके पीछे ये अगर फैमिली में बात करूं तो आपके पीछे किसका हाथ था? मेरे पीछे थ्रू आउट मेरे फादर का हाथ था, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। इवन मैं जब स्ट्रीट में भी खेलती थी तो वो मुझे सपोर्ट करते थे कि कभी हम मम्मा मुझे मना करती थी कि मत जाओ, क्या तुम काली हो जाती हो, रंग खराब हो जाता है, क्या तुम लड़कों के साथ बॉयज के साथ हर वक्त खेलती रहती हो। तो वो मुझे उसी टाइम से ही सपोर्ट करते थे, और जब मैंने उन्हें आके बताया था कि मुझे डैडी अकेडमी ज्वाइन करनी है
तो उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया था। इवन वो मुझे लेकर जाते थे, तो वो सुबह से शाम अगर मेरा मैच होता तो वहीं बैठे रहते थे, सुबह से शाम प्रैक्टिस के लिए बैठे रहते थे। तो हर वाओ। जगह वो मुझे लेकर जाया करते थे। कभी-कभी जैसे नेबर्स वगैरह कहते थे यार क्यों खिला रहे हो? लेकिन वो उनको सीधा ही शट अप कॉल दे देते कि यार बस मेरा शौक है। और क्योंकि वो भी अपने ऑफिस की तरफ से पार्ट टाइम ऐसे ही कभी मैचेस वगैरह खेलते रहते, तो उनका भी खुद का शौक था। और फिर मैंने जब इसी फील्ड में आई तो फिर उनको तो ज़्यादा खुशी हुई। तो अब बिल्कुल। उन्हीं का ही मुझे बहुत सपोर्ट रहा है। स्टिल अभी भी कभी मैं कुछ करूँ तो मुझे गाइडेंस देते हैं। हालाँकि उन्हें इतना आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी कि यार ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे कर लेती, ऐसे क्यों नहीं किया। बहुत उनको बहुत शौक है। मुझसे ज़्यादा तो बिल्कुल वो मतलब एक्साइटेड होते हैं कि मैं इतना नहीं होती, लेकिन वो होते हैं कि यार तुम प्लीज़ ऐसे करना, वैसे करना, ऐसे करना। वो बहुत बहुत खुश होते हैं। बिल्कुल। और जब फादर की सपोर्ट हो साथ तो वो फीलिंग ही अलग होती है कि अच्छा यार मैं अपने उस काम में इतनी बेस्ट हो गई हूँ कि मैं अपने मेरे फादर जो उन्होंने कभी डिसीजन लिया था उसको मैं कैश कर रही हूँ एक तरह से। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है कि मुझे अब कभी ऐसे टाइम पे हुआ था कि यार मैं कभी ख्वाब भी इनका पूरा कर सकूँगी कि नहीं कर सकूँगी, लेकिन अब मुझे बहुत प्राउड होता है कि मैं अपने पेरेंट्स को बहुत प्राउड फ़ील कराती हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, पाकिस्तान में बड़ी बात हो रही है कि पाकिस्तान सुपर लीग एक तरह से ना एक वुमेन लीग भी होनी चाहिए। जिस तरह से अगर आप इंडिया में देखें तो वुमेन प्रीमियर लीग शुरू हो गई है इन कंपैरिजन टू आईपीएल। तो जी, पाकिस्तान में बिल्कुल। भी बड़ी बात चल रही थी कि पाकिस्तान सुपर लीग होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू मेंस। वुमेन्स का भी एक जो है प्रॉपर से एक लीग होनी चाहिए जिसमें लड़कियों को मौका मिल सके कि वो भी इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ मिलके हुँ। अपनी फ्रेंचाइज क्रिकेट जो फ्रेंचाइज टीम जो भी है उसको रिप्रेजेंट करें। तो आपका कितना ज़्यादा सपना है कि अगर इन केस अगर फ्यूचर में जाके पाकिस्तान सुपर लीग वुमेन्स भी शुरू होती है, तो क्या आप भी एक्साइटेड हैं? आप कितना चाहती हैं कि मैं भी लड़कियों के साथ मिलके इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ मिलके जो है वो खेलूँ? जी, सब बहुत एक्साइटेड होते हैं और हम इसी टाइम का ही वेट कर रहे हैं कि लड़कियों की पीएसएल स्टार्ट हो। पिछले पिछले साल अगर आप देखें तो हमारी वुमेन एग्ज़िबिशन हुई थी, मैचेस मैचेस हुए थे, जो बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा था, जो जिस तरह से मैचेस हुए और सारी टीम्स आई थी। तो हम भी चाहते हैं कि हम उनके साथ जो डग आउट शेयर शेयर करें, उनका एक्सपीरियंस लें, उनके बीच में हम खेलें। तो बहुत लर्निंग होता है। आप अगर किसी बड़ी टीम्स के प्लेयर्स के साथ खेलो तो आपको बहुत सीखने को भी मिलता है। और जितनी आपकी क्रिकेट लीग से ग्रूम होती है टी20, उतनी आपको आपके नॉर्मल मैचेस से इतनी नहीं होती जितनी आपको उससे कॉन्फिडेंस मिलता है। तो यही है कि उनका उनका जिस तरह का कल्चर है, उनका उनके साथ रहने का, उनका जिस तरह माइंडसेट है, ये सारी चीज़ें जब आप उनसे शेयर करते हो, तो आपको बहुत सीखने को मिलता है और आपकी इवन क्रिकेट भी बहुत एनहांस होती है। तो हम बिल्कुल। वैसे बहुत टाइम से वेट ही कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हमारी भी पीएसएल स्टार्ट हो और ताकि हमें ये भी मौका मिले खेलने को। फेवरेट वुमन प्लेयर कोई बताइए? मैग लैनिंग, और फेवरेट मेंस प्लेयर? केन विलियमसन। अच्छा, सही सही, जबरदस्त। अली, एज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर शो, तो आप कोई सवाल अगर ऐड करना चाहें अपनी तरफ से? हाँ, 2-3 सवाल तो मेरे माइंड में चल रहे हैं। वो ख़वातीन का टच ही देंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि जब आप लोग मैदान में उतरते हैं खेलने के लिए, तो मेकअप कौन सबसे ज़्यादा करता है जो टच में लगे यार कैमरे पे आएँगे तो खूबसूरत दिखें? और शरारती कौन है आपकी टीम में जो तंग करता हो, जिसके लोग बोलते हैं यार ये बड़ा तंग करता है? शरारती जो है टीम में डियाना बेग शरारती है। वो शरारती तो इतना सेंस नहीं है, लेकिन वो इस तरह की है कि मतलब शुगल मेला बहुत लगाया हुआ होता है उन्होंने। हर वक़्त गाने गाना और क्या है मस्ती-मज़ाक करना, किसी को छेड़ना। तो डियाना है जो हर वक़्त मूड में रहती हैं, उनका कभी कोई वैसा मूड नहीं होता, हमेशा मस्ती-मज़ाक वाला ही मूड होता है। और अ, हाँ, फ़ातिमा सन वो सॉरी डियाना बेग मेरी नज़र में डियाना बेग है। सही सही। और नहीं तो मेकअप मेकअप सबसे का ज़्यादा जहाँ कौन तक करता है या मेकअप का वैसे तो मेकअप ऐसे कोई करता नहीं है, लेकिन हाँ सनब्लॉक लगाते हैं। और मैं अपने आप को कहूँगी कि मैं इतना सनब्लॉक लगाती हूँ कि मैं अपने कान और हर जगह को प्रोटेक्ट करती हूँ, तो सब मेरा बहुत मज़ाक उड़ाते हैं कि तो मैं अपने आप को कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, सनब्लॉक बहुत ज़्यादा लगाती हूँ। अच्छा मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा, जैसे हम हमेशा सवाल करते हैं, आपसे भी होते हैं या जब आप क्या टॉक में आती हैं। पावर हिटिंग का हमारा बड़ा इश्यू है। अब जैसे वेस्ट इंडीज़ की टीम है, उसके प्लेयर्स देखें, उनकी स्ट्रेंथ ऐसी होती है कि छक्के-चौके ऐसे मारते हैं जैसे लड़के खेल रहे हो। हमारे पास भी कुछ ऐसे प्लेयर हैं, आलिया है, निदा है, समटाइम ये फातिमा सना भी हिटिंग कर लेती है। ये हम लोग क्यों इतनी
पावर हिटिंग नहीं कर पाते, या तो हम लोग कोई हमारी डाइट प्लान ऐसा नहीं है जिससे हमें कोई ताकत आती हो, या कोई और वजह होती है? नहीं, डाइट वगैरह तो सबकी सेम ही है, सबकी अच्छी है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अब जिस तरह आप देख रहे हैं कि अब वुमेन पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट बहुत इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है। अब आप अगर देखें तो अब टीम में जो पहले इतने सिक्सेस नहीं लगते थे, लेकिन अब सिक्सेस भी लगने स्टार्ट हो गए। हमारी पावर हिटिंग में आलिया है, डियाना वो सॉरी आलिया है, निदा बाजी हैं और फातिमा सना है। और उसके अलावा भी सब कुछ पावर हिटिंग कर ही लेते हैं। तो अब ये है कि जितना आगे अब क्रिकेट एडवांस हो गई है टी20 की, उस इस लिहाज से अब हमारी वुमेन्स क्रिकेट भी है कि वो अब ऊपर की तरफ ही जा रही है। लास्ट अगर आप साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की सीरीज देखें, तो हमने उनको जिस तरह से बीट किया है, तो वो इसी की वजह से किया है कि अब इम्प्रूवमेंट आ गई है लड़कियों में, और इंशाल्लाह आपको और आगे भी देखने को मिलेगी। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया और वुमेन प्लेयर्स को बड़ी तादाद में जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए, जो टीम में नहीं है उनको भी दिए गए। तो ये कितना बड़ा इकदाम था कि हर कोई जो उसको मतलब एक तरह से ब्रेड बटर भी मिल रहा है, मोटिवेट भी किया जा रहा है, हौसला भी बढ़ा रहे हैं रिवॉर्ड की सूरत में, कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के पैसे बढ़ा दिए, डोमेस्टिक सीजन वाले खेलने वालों को भी जो है प्लेयर्स को भी उनको दिए जा रहे हैं सब कुछ अपने इंसेंटिव्स। जी, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, क्योंकि आप अगर देखें तो जिस तरह के हालात हैं, अब हर चीज़ ईज़िली अफ़ोर्ड नहीं हो सकती। तो ये बहुत अच्छा है कि प्लेयर्स को अब हर डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल गए हैं, और फिर जो मेन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसकी भी रेशो ज़्यादा कर दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं पीसीबी को इस पे बोलूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि अब पीछे जो अंडर 19 की क्रिकेट भी स्टार्ट हो गई है, इमर्जिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो पीछ अगर इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी, तो फिर लड़कियों का भी इस तरफ आने का बहुत बढ़ जाएगा। और क्या है, ऐसा ही है कि अगर आप देखें तो अब हमारा पूल भी बहुत बढ़ गया है, तो इसी वजह से लड़कियां अब बहुत ज़्यादा आने लग गई हैं, क्योंकि पीसीबी ने पैसा भी लगाया है, पीसीबी ने ग्राउंड मैचेस भी बहुत ज़्यादा कर दिए हैं, टीम्स भी बहुत ज़्यादा कर दी हैं। तो इस तरह से चीज़ें होती रहेंगी, तो फिर इंशाल्लाह क्रिकेट में भी फ़ायदा होगा और फिर लड़कियों को भी बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, मैं मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल है, आप बैटिंग करती हैं, तो ऐसा कोई फास्ट बॉलर वुमेन्स में जिसको आप वाकई में आप घबराती होंगी, इसकी पेस बहुत ज्यादा है, मैं दुनिया भर में जहां भी आपने मुकाबले किए हैं जिसमें आप वाकई में घबराई हो? जब मेरा फर्स्ट वर्ल्ड कप था 2018 में, तो न्यूजीलैंड से मैच था हम लोग का। तो उस टाइम जब मैंने तहू को कभी फेस नहीं किया था, तो उसने उसकी ऐसी मैंने कभी मुझे पेस पता नहीं था, तो नॉर्मली मैं उसको खेल रही थी। तो उसकी ऐसी बॉल हुई कि वो मुझे समझ ही नहीं आई, वो पेस मुझे वाकई समझ नहीं आया कि उसने क्या किया था, और मैं बोल्ड हो गई थी। तो बस वो मुझे था कि मैंने उसको दोबारा खेलना है, कि यार मैं उसका दोबारा से उस पे प्रैक्टिस करके आके उससे दोबारा खेलूँ। तो उस टाइम मुझे हुआ था कि मुझे थोड़ा तवु ने प्रॉब्लम करी थी, लेकिन अब मुझे ठीक, मैं अब उस पे सही हूँ। लेकिन उस टाइम जो मुझे शबनम तवु ने इस्माइल तंग के लिए किया कहते था। थे कि वो बहुत तेज पेसर थी, वो साउथ अफ्रीका की। जी, बिल्कुल। वो ऐसा ही है, वो एक सेकंड अगर देखें तो वो वर्ल्ड की बहुत फास्टेस्ट बॉलर हैं, और अभी भी अगर आप देखें तो वुमेन WPL में भी उन्होंने बहुत फास्टेस्ट बॉल करी है। तो वो भी एक खतरनाक ही बॉलर हुआ करती थी एक टाइम पे। लेकिन लाइबा, मुझे अब सबसे आप ज्यादा अगर तंग किया है तो तहू ने तंग किया है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम शो के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं एक सवाल करना चाहूंगी और एक जी। प्रेडिक्शन लेना चाहूंगी। तो उमामा, मुझे तो सबसे पहले ये बताएं कि अगर आपको WPL में आपको चांस मिलता है, पाकिस्तानी प्लेयर किसी को भी चांस मिलता है, आपको अभी के लिए बात कर लेते हैं, तो आप लोग खेलने जाएंगे उसको, क्योंकि सपना होता है। जी, बिल्कुल, अगर हमें बोर्ड अलाउ करेगा तो फिर ये अपॉर्चुनिटी हम अवेल करने के लिए रेडी हैं। जबरदस्त। अच्छा, प्रिडिक्शन में ये लेना चाह रही थी कि पाकिस्तान वुमेन वर्सेस वेस्ट इंडीज वुमेन भी हो रहा है, और पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मेंस का हो रहा है। लेकिन पहले आपसे फर्स्ट प्रिडिक्शन ले लेते हैं, क्या लगता है पाकिस्तान वुमेन वर्सेस वेस्ट इंडीज वुमेन में कौन जीत रहा है? पाकिस्तान वुमेन वर्सेस वेस्ट इंडीज वुमेन जी जी। की बात कर रही हैं आप? लास्ट मैच तो वेस्ट इंडीज वुमेन जीत गई थी, लेकिन मुझे जितना उम्मीद है अपनी गर्ल्स पे कि वो बाउंस बैक जरूर करेंगे, और जिस तरह से वो कॉन्फिडेंस से पहले खेलते हुए आए हैं, तो मुझे जरूर उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह ये सीरीज को विन करेंगे, जबरदस्त। और पाकिस्तान। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड पर?
बिल्कुल ऑफ कोर्स लड़कों पे बहुत बिलीव है और जिस तरह से अभी वो मैच खेल रहे हैं कि बहुत मुझे यकीन है कि वो पाकिस्तान ही जीतेगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। एक अच्छा कॉम्बिनेशन मेंस में बन गया है तो अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी और इंशाल्लाह वो लोग जीतेंगे। हुँ। चलिए, थैंक यू सो मच उमाइमा कि आपने अपने इतनी बिज़ी स्केड्यूल में से हमारे लिए थोड़ा-सा टाइम निकाला, हमें इंटरव्यू दिया। फिर मतलब थैंक यू सो मच। मी बीइंग वन ऑफ योर बिगेस्ट फैन्स, मेरे लिए ज़ाहिर-सी बात है, एक प्राउड की बात होगी आपको इंटरव्यू करना, आपसे बात करना इस तरह से। तो थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए। अब शो को वाइंड अप करने से पहले आपका कोई मैसेज लड़कियों को कि क्रिकेट खेलो, क्रिकेट की तरफ आओ, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं डिसअपॉइंट होके छोड़ देती हैं, अपना सपना छोड़ देती हैं। लेकिन आपका क्या मैसेज है उनको? जी, बिल्कुल यही मैसेज होगा कि अपने टैलेंट को वेस्ट ना करें और आएँ थोड़ा-सा स्ट्रगल होती है, हर स्पोर्ट्स में ही स्ट्रगल है, तो जल्दी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए और मेरा उनके पेरेंट्स को भी ये मैसेज है कि अपनी बेटियों को ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि पेरेंट्स की सपोर्ट होगी तो फिर वो आगे ज़रूर आएँगी। तो कुछ होता है कि टैलेंट होता है लड़कियों में लेकिन पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, तो मेरा यही मैसेज है कि अपनी बेटियों को ज़रूर सपोर्ट करें और उनको खिलाएँ क्रिकेट, हर चीज़ से सेफ है, एनवायरनमेंट भी सेफ है। तो इस चीज़ की टेंशन नहीं है और इंशाल्लाह जितना टैलेंट आगे आएगा उतनी हमारी क्रिकेट को फ़ायदा होगा। बेशक, बेशक। थैंक यू सो मच उमाइमा। थैंक यू सो मच। तस्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जहां बच्चे को अपनी भरपूर सलाहियत तक पहुंचने का मौका दिया जाता हो। एक ऐसी दुनिया जहां मोहब्बत और ताउन की कभी किल्लत ना हो। ये वो दुनिया है जो आप एक यतीम के लिए बनाने में मदद कर सकते हैं। हेल्पिंग हैंड यूएसए को दिए जाने वाले आपके अतियात, खुराक, तालीम, समाजी बेहतरी और सेहत की देखभाल बहुत सौ के लिए उम्मीद का जरिया है। आज ही एक यतीम की कफालत करें। हमारी HHRD की वेबसाइट विजिट करें।